बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू द वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। पिछली क्लासेस में हम फाइबर के बारे में सीरीज शुरू कर चुके हैं। हमने फाइबर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने फाइबर पे अपना अकाउंट बनाया। यहाँ तक की बात हम ऑलरेडी फाइबर की सीरीज में कर चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम फ्रीलांसिंग की एक कंप्लीट सीरीज इस चैनल पे आपके सामने लेके आए हैं, जो कि इंतहाई आसान अंदाज में बयान की जाती है। इसका सिंपल मकसद ये है कि आप घर बैठे इन वीडियोस को देखते हुए बड़ी आसानी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, फ्रीलांसिंग की स्किल्स कौन सी हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मार्केट में इन डिमांड है, और ये सारी चीजें अब तक हम अपनी इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा, आप पे क्लिक करें और इस सारी सीरीज को गो थ्रू करें, सारी सीरीज को वॉच करके आए, तो आपको आने वाले अगले लेक्चर की अच्छी समझ आएगी। जी हाँ, तो आज की क्लास की बात कर लेते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम गिग बनाना सीखेंगे। फाइबर गिग होती क्या है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। जी हाँ, ऊपर लिंक आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। आप क्लास के लास्ट में हमने फाइबर के बारे में, गिग के बारे में थोड़ी सी बात की। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। हमने कीवर्ड को चूज करना है, उस कीवर्ड के अंदर रहते हुए हमने अपना गिग का टाइटल बनाना है। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम गिग का टाइटल बनाएंगे। टाइटल बनाने के बाद हमने कुछ इमेजेस डिजाइन की होंगी अपने उस टाइटल के रिलेटेड, यानी कि जो हमारा टाइटल है उसी के हिसाब से कुछ डिजाइन इमेज हम उसमें लगाएंगे, जो कि हमारी गिग इमेज कहलाएगी। उसके बाद हम जाएंगे अपनी गिग डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट द गिग की जानिब। इस क्लास में हम ये 3 स्टेप परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद भी गिग में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाली क्लास में ऐड करेंगे। तो आज की क्लास के हमारे 3 बेसिक पार्ट्स, टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट द गिग, ये तीनों चीजें आज क्लास में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल क्लास में हम ये प्रॉपर परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये चीजें है क्या, क्यों जरूरी है। सबसे पहले टाइटल। हमारा टाइटल बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि इसी को देख के हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट हमारी गिग की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हमने टाइटल अच्छा ना लिखा हुआ तो हो सकता है क्लाइंट हमारी गिग को तो देखे, लेकिन उनमें चूज किए गए अल्फाज उसको पसंद ना आए और वो हमारी गिग पे क्लिक ही ना करे और हमसे बातचीत ही स्टार्ट ना करे। याद रखिएगा, हमारा शुरू में बेसिक टास्क या हमारा पहला गोल या हमारा इनिशियल स्टेप ये है कि हमने क्लाइंट को अपने इनबॉक्स तक लेके आना है। क्लाइंट से हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद हम खुद, हमारे हाथ में गेम आएगी कि हम क्लाइंट को रिटेन करते हैं या लेट इट गो, उसको जाने देते हैं। तो अभी तक हम इस मरले पे गौर कर रहे हैं, किसी तरीके से क्लाइंट को अपने इनबॉक्स में लेके आए या फिर आसान लफ्जों में क्लाइंट से बातचीत शुरू की जाए। जिस बंदे को आपकी सर्विस की जरूरत है वो आपसे बात करे। जब आप बात करेंगे तो फिर आपकी बात करने का स्टाइल, आपके अल्फाज का चुनाव, ये चीजें उसको ऑर्डर देने या ना देने के लिए फैसला करने पे रजामंद करेंगी। अच्छा, टाइटल इस हिसाब से होना चाहिए, हम देखेंगे भी। और हम बनाने से पहले लोगों के टाइटल्स को चेक करेंगे, उनको लेंगे, उनके हिसाब से अपना टाइटल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद गिग इमेज की बारी है। गिग इमेज मोस्टली हमारी हम डिजाइन करते हैं कुछ भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। आपकी आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप जिस भी स्किल से बिलोंग करते हो, उस स्किल के रिलेटेड आपको इमेजेस उसमें लगानी है, या जिस
स्किल से आप गिग बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगो डिजाइनिंग की गिग बना रहे हैं तो हमें लोगो डिजाइन के रिलेटेड उसमें इमेजेस लगानी होंगी। अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप लोगो बनाने की सर्विस दे रहे हैं, तो आप ये गिग इमेजेस खुद डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजाइनर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप वेब डेवलपर हैं, या आप एसईओ कर रहे हैं, या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या बेतहाशा सर्विसेज हैं जिनका हमने जिक्र किया, उनमें से कोई आपकी सर्विस है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकती है, कोई भी जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्या उसमें आपको इमेजेस बनाने आती हैं? अगर तो आप थोड़ी बहुत इमेज बना लेते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको इमेज बनाने नहीं आती तो फिर आपको किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर से राब्ता करना होगा, उससे आप अपने फाइवर गिग के लिए इमेज बनाएं। कोशिश करें ये गिग इमेज अट्रैक्टिव हो। अगर ये गिग इमेज अट्रैक्टिव नहीं होगी तो क्लाइंट उस पर क्लिक नहीं करेगा। हमारा फोकस यही है कि किसी तरीके से क्लाइंट हमारी गिग को देखे और उस पर क्लिक कर दे। क्लिक करेगा तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हमने गिग इमेज को इतना अट्रैक्टिव रखना है। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, अगर तो आपको खुद ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप गिग इमेज डिजाइन करें। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती और आप गिग इमेजेस किसी और से डिजाइन करवा लें, या फिर हमारे इस चैनल पे एक छोटा सा कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग का मौजूद है, जो आप इजीली वहां पे जाके ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अटेंड करके एटलीस्ट आप गिग इमेजेस अपने खुद बना सकते हैं। तो जाइए, लाइव सेशन में वो क्लास बड़ी होगी, तकरीबन 30 क्लासेस होंगी उसकी, वो हमारी लाइव स्ट्रीम थी, और आने वाले दिनों में हम उसी कंटेंट की प्रॉपर वीडियो भी इस चैनल में अपलोड कर रहे होंगे, एक ग्राफिक डिजाइनिंग का मुकम्मल कोर्स बना के। अच्छा, यहाँ तक बात होगी हमारी गिग इमेज के बारे में। आगे चलते हैं। आगे आता है अबाउट द गिग, या डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिग, या अपने अल्फाज में गिग को बयान करना। हम वहां पे ये बयान करते हैं कि इस गिग में, या इस सर्विस में, या इस स्किल में हम क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा कस्टमर हमें इस गिग में ऑर्डर देता है तो उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये हम वहां पे मेंशन करते हैं। सिंपल कोशिश यही करनी है, जिस तरह टाइटल में हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी या अबाउट द गिग में भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करेंगे कि इस सर्विस में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको क्यों हमारी ये सर्विस लेनी चाहिए, और ये भी फैक्टर बताएंगे कि बाकी ग्राफिक डिजाइनर से हम कौन सी चीजें अच्छी कर रहे हैं, या आपको हमें चूज करने से क्या फायदा होगा। वाई मी वाला फैक्टर आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे और हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो ये 3 स्टेप्स। आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल क्लास की जानिब, और वहां पे जाके हम गिग बनाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पे ये फाइवर का आपको पेज नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, दोबारा कल की तरह ही लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ। मैं अपनी गिग लोगो डिज़ाइन के बारे में बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइटल नज़र आ रहे हैं। मैं टाइटल पे थोड़ा सा फोकस करूँगा। आई विल डू मॉडर्न बिजनेस लोगो डिज़ाइन विद कॉपीराइट। I will design your business logo and branding. I will design an outstanding logo. I will design 3 modern minimalist logo design. मुझे ये modern minimalist logo design ये पसंद आ रहा है, मैं इसी को लेके कंटिन्यू करूँगा। सिंपली हमने जहाँ पे कल अपना अकाउंट बनाया था, हम उसी जगह पे जाएंगे। ये हमारा अकाउंट है कल वाला। यहाँ पे देखें, वेबटेक हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये बाकी सारी प्रोफाइल की चीज़ें हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके गो थ्रू करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। आज हमने काम ये करना है, सिंपली यहाँ से प्रोफाइल में चले जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हमारे पास इस तरह का लुक नज़र आ रहा होगा, एक्टिव गिग। हमारे पास कोई एक्टिव गिग नहीं है, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपको ग्रीन कलर का रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें और हम एक नए पेज पे चले जाएंगे। उस पेज पे हम अपनी गिग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम सिंपली आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर
योर बिजनेस। ठीक है, सिंपल हमने टाइटल लिखा, इसमें हम मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, इस पे हम सारा काम करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद टाइटल आपने दे दिया जस्ट परफेक्ट। अब आप इसको अपने हिसाब से टाइटल दे सकते हो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस का आपने टाइटल यहाँ पे देना है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी है और इसमें लोगो डिज़ाइन हम प्रोवाइड करें। तो ये सिंपली उस हिसाब से हमने ये दो चीज़ें चूज़ कर ली। कैटेगरी बतानी है कि हमारी गिग की कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन नहीं दे रहे, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो, तो आपने उस हिसाब से वीडियो एनिमेशन हो सकती है, म्यूजिक एंड ऑडियो हो सकता है, प्रोग्रामिंग एंड टेक हो सकता है, डाटा हो सकता है, कोई भी सर्विस आप दे सकते हो। उस हिसाब से आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, उस हिसाब से आपने यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कैटेगरी चूँकि ग्राफिक डिज़ाइन है तो हम यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन चूज़ करते हैं। और यहाँ पे अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, ब्रांड स्टाइल गाइड हैं, गेम आर्ट है, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स है, बिजनेस कार्ड है, स्टेशनरी है, वेबसाइट डिज़ाइन है, ऐप डिज़ाइन है। इनमें से जो आपको बेहतर लगे आप वो चूज़ कर लें। हम क्योंकि इस गिग में बेसिकली लोगो डिज़ाइन की सर्विस देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिखेंगे। जैसे ही हमने ये चूज़ किया, और इवन कि आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से मैं लोगो डिज़ाइन पे रह रहा हूँ। अब गिग के बारे में मेटा डाटा, जो मेटा डाटा है इससे मुराद होता है कि डाटा अबाउट दी डाटा। मेटा का मतलब ये है यानी कि गिग के अबाउट डाटा, यानी कि जो गिग का एक्चुअल कोड है वो यहाँ पे हम बताएंगे कि गिग में हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सिंपली स्टाइल चूज करेंगे, इसमें हमारे पास किस स्टाइल का लोगो हम देना चाह रहे हैं। 3D है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है, कार्टून है, मिनिमलिस्ट है, वाटर मार्क, कलर है और बेतहाशा है। यहाँ पे छोटा सा आपका टेस्ट है, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मैं ये जो यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहा हूँ ये क्यों चूज कर रहा हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने खुद मुझे बताना है कि मैंने यहाँ पे, चलो मैं चूज करता हूँ, यहाँ पे मिनिमलिस्ट लोगो यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मैंने ये क्यों चूज किया मिनिमलिस्ट। मैं 3D, विंटेज, हैंड ड्रॉन, कार्टून, इनमें से क्यों कोई और चूज नहीं कर रहा हूँ, एक ही ये वाला मिनिमलिस्ट क्यों चूज कर रहा हूँ, ये आपने मुझे बताना है। जिसका सही जवाब होगा अगली वीडियो में हम उसका नाम भी अनाउंस करेंगे, जिन लोगों का भी सही जवाब होगा उनका नाम अनाउंस करेंगे। और अगर किसी का भी नहीं होगा या जो भी इसका सही आंसर होगा अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम ये बताएंगे कि क्यों मैंने मिनिमलिस्ट चूज किया। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी से हमारी इंटर एक्टिविटी बढ़ेगी कि हम किस तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए। तो हम इस अपनी यूट्यूब की क्लास को एज अ लाइव इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हैं कि आपको लगे पता कि हम फेस टू फेस ही पढ़ रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इसलिए है। अच्छा, यहाँ से हमने चूज कर लिया मिनिमलिस्ट लोगो और लोगो टाइप। आगे आपकी तरफ एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो भी अगली वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे और मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा। अच्छा, अब लोगो टाइप क्या है, पहले स्टाइल था अब टाइप है। मोनोग्राम है, वुड मार्क है, पिक्टोरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, मैस्कोट है या एम्बलम है। ठीक है, हम इसको मोनोग्राम चूज कर लें या पिक्टोरियल चूज कर लें या इनमें से 2-3 चूज कर लें। हम मोनोग्राम भी दे रहे हैं, पिक्टोरियल भी दे रहे हैं और उसके अलावा हम वर्ड मार्क भी दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 हम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, तीनों हमने चूज कर ली। हाँ, क्वेश्चन के पे आते हैं। यहाँ पे जब मैं स्टाइल में गया था तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन चूज कर रहा हूँ तो ये मिनिमलिस्ट खत्म हो रहा है, हैंड ड्रॉन चूज कर रहा हूँ तो कार्टून खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इनमें से सिर्फ एक ही चूज कर पा रहा हूँ, 2 या 3 चूज नहीं कर पा रहा। इसका मुझे आंसर चाहिए आपसे, क्यों। यहाँ पे तो मैंने 3 चूज कर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चूज किया जा रहा है, वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। और इस जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, इन दोनों की शेप में भी फर्क है, यही आपका हिंट है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों इसमें हमें वो सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है और दूसरे में 2-3 ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है कि ऐसा क्यों है। अच्छा, उसके बाद फाइल फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आज या कल आपको एक प्रॉपर पूरी मुकम्मल वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं।
AI क्या होता है, JPG, PDF, PNG, PSD, EPL, CDR, SVG, अदर्स, यानी कि सारे फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन किया होगा। ये फॉर्मेट्स हैं क्या, इनका इस्तेमाल क्या है, कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे चूज होता है, सारी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रॉपर इन फॉर्मेट्स पे बात होगी ताकि आपको समझ आए। ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उस वीडियो में हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम फॉर्मेट जो है सिंपली मैं PNG चूज कर रहा हूँ, साथ में JPG चूज कर रहा हूँ, AI चूज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ही काफ़ी हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं अब हमारे कीवर्ड्स, वो टर्म्स जो लोग आगे सर्च करें। सिंपल हम लोगो डिज़ाइन सर्विस दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लोगो डिज़ाइन चूज कर लेंगे, ठीक है। कस्टम लोगो, उसके बाद डिज़ाइन लोगो, उसके बाद क्रिएट लोगो कर लें, कंपनी लोगो कर लें, मिनिमल कर लें, ठीक है। तो हमारे 5 हमें अलाउ है। 5 टैग मैक्सिमम यूज लेटर एंड नंबर ओनली, तो ये हमने 5 ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए हैं। अब यहाँ पे वो सर्विस टर्म्स ऑफ सर्विसेज हमें बता रहा है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लें, क्या मतलब है इसका। यहाँ पे क्लिक करके आप टर्म्स ऑफ सर्विस को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस सारी को पढ़ें, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। और सिंपली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टिक लगा के, दैट्स इट, काम खत्म। इस पेज पे हमने क्या किया, टाइटल चूज़ किया, कैटेगरी चूज़ की, गिग के बारे में बताया, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें दे रहे हैं, मेटा उसका। उसके बाद टैग चूज़ किए, सर्विस टर्म्स और सर्विसेज को एडिशन को एग्री किया और सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा पहला पेज ख़त्म हो गया। आगे हमारी प्राइसिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, पब्लिश है। आज की क्लास में हम प्राइसिंग वाले को डिस्कस नहीं करेंगे। हमने बात की थी कि हम डिस्क्रिप्शन या फैक्ट के बारे में जो अबाउट द गिग है वो लिख रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम अबाउट द गिग नहीं लिख रहे, हम सिर्फ प्राइसिंग जो है अगली क्लास में प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, या एक क्लास में हमने प्राइसिंग डिस्कस करनी है, दूसरी क्लास में हम डिस्क्रिप्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लास शॉर्ट रहे, लंबी क्लास ना हो, आपको समझ आए, कोर पता लगे। वैसे तो आप आधे घंटे में 15-20 मिनट में पूरी प्रोफाइल बना लोगे, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी सारी प्रोफाइल को बना लें। आप इन वीडियोस को देखें, स्टेप बाय स्टेप आएँ, जैसे ही प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट होगी फिर आप अपनी प्रोफाइल बनाने की तरफ जाएँ, वरना आप प्रोफाइल बनाओगे उस पर ऑर्डर नहीं आएंगे। हमारा मकसद है ऑर्डर लेना, तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ऑर्डर। तो प्रैक्टिकल सेशन में हमने टाइटल देखा, हमने उसमें कैटेगरी चूज़ की, उसके बाद हमने गिग का मेटा डाटा अपडेट किया और टैग लिखे और एग्रीमेंट पे एग्री करके हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइसिंग बता रहे होंगे, पैकेज, अहम चीज़ कितने पैसे लेने हैं, हमने पैसों की बात शुरू होने वाली है। आप लोग थोड़ा एक्साइटेड होंगे। हम पहले रिसर्च करेंगे लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन करेंगे और फिर अपना प्रोफाइल बनाएंगे, यानी कि अपने उसमें पैकेज यूज़ करेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको 2 पूछे हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को कितनी समझ आ रही है, और फिर हम अगली क्लास में उसका आंसर भी करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, जो चीज़ें हम बताने चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। जाते जाते एक छोटी सी बात मैं आपको करता चलूँ, अगर कोई मुश्किल में आपको पुकार रहा है तो अपने आप को लकी समझें। 8 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन में अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया कि आप लोगों की मदद कर सकें। तो कोशिश करें, अगर कोई मुश्किल में है, आपको पुकार रहा है, अपने इंतहाई कोशिश के साथ उसकी मुश्किल में उसके काम आने की कोशिश कीजिए, आसानियाँ बांटें और इंशाल्लाह वो आपकी तरफ रिटर्न होके आएंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।